नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो ग्वालियर से पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन निशाने पर था विपक्ष, जिसे परिवारवाद पर घेरा तो विकास विरोधी बताने से भी नहीं चूके। विपक्ष को महिला विरोधी भी बताया तो बगैर नाम लिए तमाम विपक्षी दलों पर जनता को जात पात के नाम पर बांटने का आरोप भी लगाया। यानी मंच ग्वालियर का, लेकिन निशाने पर एमपी से लेकर दिल्ली तक का विपक्ष। आज इसी पर होगी महाडिबेट। पहले आपको पीएम मोदी की बड़ी बातें सुनवाते हैं। मैं जरा बहनों से पूछना चाहता हूं, मैंने तो मेरी गारंटी पूरी की, आप एक गारंटी देगी? आप मुझे गारंटी देगी? पक्का देगी? तो मुझे गारंटी चाहिए। घर मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कोई ना कोई कौशल सिखाना है। करोगे? विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे ले जा सकता है। नहीं पाते उनसे कह दो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर से विपक्ष को टारगेट किया, और ये ही नहीं बल्कि ये भी बताया कि कैसे मध्य प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बीमारू राज्य से कैसे बीजेपी की सरकारों ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों से की सूची से बाहर निकाला और टॉप 10, जहां देश के 10 विकास की गति पर आगे बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को शुमार किया। पीएम मोदी कहते हैं कि और एक बार जनता मौका देगी तो और बेहतर करेगा मध्य प्रदेश। टॉप 10 से ही नहीं बल्कि टॉप 3 की सूची में भी मध्य प्रदेश को लाना है, और इसके लिए जनता का वोट ही जरूरी है, जनता का समर्थन ही जरूरी है। आज जब ग्वालियर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी तो पहले कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उन्होंने जाकर अभिवादन भी स्वीकार किया, लोगों के बीच पहुंचे और फिर मंच से एक एक कर विपक्ष को निशाने पर लिया। न केवल विकास पर विपक्ष को घेरा बल्कि महिला विरोधी भी विपक्ष को करार दिया। दूसरी तरफ दरअसल जात पात पर भी सियासत करने का आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया, और केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको निशाने पर लिया है। और हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। सुरेश राजे जी, विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश केसवानी जी के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी, बात एमपी की थी लेकिन देश भर की बात हो गई, विकास की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, लेकिन निशाने पर केवल एमपी नहीं बल्कि देश में सियासत में क्या चल रहा है वो था आज। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रशांत जी, देश का दिल एमपी है और मोदी जी के मन में एमपी है, जो बंटाधार प्रदेश था 2003 से पहले, और जो 15 महीने की सरकार में करप्शन से ग्रस्त प्रदेश था। तो उसके लिए माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी के मन में एमपी है। एमपी टॉप 3 प्रदेशों में से देश के आने वाला है। वो जिस तरह से विकास का काम चल रहा है,
हमारी 20 साल की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने अनेकों अनेक ऐसे काम किए जिसमें मध्य प्रदेश का विकास हुआ। इसीलिए तो हमारे विरोधी इधर उधर के मुद्दों पर बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, क्योंकि इनके समय सिर्फ एक ही उद्योग था, वो था इन्वर्टर उद्योग जो चलता था, बाकी कोई उद्योग नहीं चलता था। आज चौतरफा उद्योग, नए नए स्टार्टअप्स, एमएसएमई के माध्यम से अनेकों अनेक चीजें, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, इनके समय पे 30,000 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 3 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है। कृषि की बात करेंगे तो हम इनके यहाँ सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर था, 47 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है, जिसको हम 65 लाख तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी तब्दीलियां हैं, ये गिनाते रहिएगा। दुर्गेश केसवानी जी, आगे भी आपके पास आऊंगा, इन पर रिएक्शन जरूर ले लेता हूं। सुरेश राजे जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इन्वर्टर उद्योग दुर्गेश केसवानी जी बता रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो पीएम मोदी के बड़े बयान पर है। वो कह रहे हैं कि भाई बीमारू राज्य जिस स्थिति में कांग्रेस ने छोड़ा था मध्य प्रदेश को, उससे बीजेपी सरकारें बाहर निकाल कर लाई हैं, टॉप 10 में एमपी को लाए हैं। 20 साल में टॉप 10 जी, 20 साल पहले कर्ज कितना था मध्य प्रदेश में, वर्तमान की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की? ये कहते हैं हमने बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, पहले कितने किलोमीटर पे टोल लगता था, आज स्थिति क्या है? और जिन सड़कों को जो बनाते हैं, आज बनाते हैं, कल वो पीछे से उखड़ती जाती है। ये स्थिति इनकी सड़कों की है। और कौन से उद्योग की बात करते हैं? आप कहते हैं कि हमने इतना बिजली उत्पादन बढ़ा दिया। अगर आपने बिजली उत्पादन बढ़ा दिया तो वो उत्पादन जा कहाँ रहा है? कोई बिजली कोई खाने की चीज तो है नहीं कि कोई उसको चुरा के खा रहा हो, तो वो किसानों को बिजली मिल नहीं रही। नहीं, सुरेश राजे जी भूल गए हैं क्या आप 2003 से पहले क्या स्थिति थी बिजली की, सड़कों की क्या स्थिति थी? आप भी चलते थे, हम भी उन्हीं सड़कों पर चलते थे। जी, मैंने कहा ना आपसे, ये जो सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, वो सड़कें कहाँ बनी है? जी, वो जो सड़कें थी उन्हीं में सड़कें बनी है। फर्क इतना है कि पहले सड़क पे हम चलते थे तो हमारे पे टोल नहीं लगते थे, अब सड़क पे चलते हैं तो हर 10 15 किलोमीटर पे टोल है। और टोल की भी स्थिति क्या है? पहले 24 घंटे का एक टोल लगता था, अब इनके जमाने में वो स्थिति है कि अगर आप 4 बार गुजरोगे भाई से तो 4 बार टोल लेंगे। और टोल की स्थिति और बताऊं आपको, टोल की स्थिति ये है कि पहले तो नियम से लोग बैठते थे टोल पे वसूली करने, अब आपको मैं फुटेज भी बता सकता हूँ कि वहां लत लेके बंदूक लेके लोग टोल वसूल करने बैठते हैं। टोल अब तो टप पे भी टोल लेने लगे। ये स्थिति है। ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? अब आप कहते हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बीमार। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। जी सुरेश जी, आपने कई बातें, कई आरोप आपने लगाए बीजेपी सरकार पर, उन पर जरूर जवाब लेंगे दुर्गेश जी से। सौरभ दुबे जी के पास मैं जाऊंगा। सौरभ जी, राष्ट्रीय फलक के लिहाज से थोड़ा सा समझाइएगा। आज पीएम मोदी ने केवल एमपी पर बात नहीं की है, बल्कि देश के विपक्ष पर भी बात की है, जात पात का भी उन्होंने जिक्र किया है। आपको बिहार में काफी याद होगा, जाति जनगणना की रिपोर्ट भी आई, क्या उस मद्देनजर पीएम का हमला था विपक्ष पर? नहीं, देखिए अब चूंकि राजनीतिक माहौल शुरू हो गया है, चुनाव आ गए हैं जी, तो अब प्रधानमंत्री भी तो एक पार्टी के बहुत बड़ा चेहरा है, और जो पार्टी के चेहरा है तो उनसे ही कन्विंस होकर के, जो अन्य प्रदेश हैं उनसे ही प्रभावित होकर के तो वो वोट बनता है। दुर्भाग्य से अन्य पार्टियों के अंदर कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिनको कन्विंस करके दूसरी पार्टियां जो है उनको प्रदेशों के अंदर उनसे वोट पा सकें। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो है वो राजनीतिक अखाड़े में कूद गए हैं, और विकास की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 से जो बहुत लंबा कार्यकाल रहा उनका, और विकास की एक झड़ी लगा दी उन्होंने। जैसे अभी सड़क के माध्यम से बात हो रही थी, सड़कों की बात हो रही थी, तमाम अन्य योजनाओं की बात कर रही थी, लेकिन जो डबल इंजन जहां जहां पर सरकारें अपनी भाजपा की केंद्र में है और प्रदेश में है, तो उसका लाभ जो प्रदेशों को मिला है उसको प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, अभी जाति पाति की बात कर रहे थे, अब जाति की, हालांकि बिहार, जब कोर्ट में बिहार सरकार गई थी तो उन्होंने बोला था हम सर्वे करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा पेश कर दिया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब आप पिछड़ी जाति की तो ये भी सियासत का हिस्सा है सौरभ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन सियासी पिच बना रहे हैं, जो आरक्षण, ये पिछड़ों की लिस्ट को सियासी आरक्षण बनाने जा रहे हैं, उसमें मोदी जी पहले ही सेंचुरी मार चुके हैं। ये भी तो आप देखिए वो कैसे, भाई 2019 में 22% पिछड़ों का वोट लेकर के वो आगे बढ़ गए।
जो अन्य पार्टियां प्रदेशों के अंदर हैं, बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर या कांग्रेस पार्टी, उनकी जातियां जो है सिर्फ परिवारवाद तक सिमट के रह गई। मुख्यमंत्री के चेहरे तक परिवार, बिल्कुल परिवारवाद पर भी पीएम मोदी ने आज विपक्ष को घेरा। सौरभ जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जी राकेश अच्छल जी, ग्वालियर की भूमि को, जमीन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वहां की सियासत की तासीर भी आप बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं। क्या ग्राउंड पर आपको नजर आता है पीएम मोदी के पहुंचने से 2018 से पहले जो तस्वीर बदली थी और मजबूत होगी क्या बीजेपी के पक्ष में, या फिर क्या देखते हैं आप? देखिए मित्र, अभी पिछले 2018 का चुनाव लोगों के स्मरण से बाहर गया नहीं है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो क्षति हुई थी वो इसी सीमावर्ती इलाके से, ग्वालियर चंबल संभाग से हुई, और बाद में जो फायदा हुआ वो भी इसी इलाके से हुआ। इसलिए इस इलाके में माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का जो भाषण है, मुझे उम्मीद बताता है कि अभी तक वो सिर्फ जुमलों की बात करते थे। पहली बार से मतलब पिछले 9 साल में ये पहला मौका है कि उन्होंने विकास को मुद्दा बना करके जनता के बीच अपनी बात रखी है, और ये अच्छी बात है। विकास पर ही बात होनी चाहिए, न कि जुमलों पर बात होनी चाहिए। अच्छे दिन विकास से ही आते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि वो अच्छे दिन और 15 लाख रुपए जो है आने थे, वो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात कही है, तो हो सकता है कि जो पहले जुमले थे अब वो साकार हो जाए। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल से इस तरह की बात करना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये इलाका शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन बीच में ध्वस्त हो गया। तो यहाँ अब उनके भाषण से हो सकता है कि परिदृश्य बदले और विपक्ष को नए सिरे से अपनी तैयारी करनी पड़े विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है सुरेश राजे जी। राकेश अच्छल जी को भी आप सुन रहे थे, आपको नई स्ट्रेटजी शायद तैयार करनी पड़े। दूसरी एक अच्छी बात है कि विकास पर बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पास विकास के नाम पर क्या है एमपी में? 2003 के पहले का विकास या 15 महीने में जो आपने कुछ किया है? 15 महीने का भी विकास और 2003 के पहले का भी विकास, दोनों की बात कर ले। 2003 के पहले का विकास ये था, हर गरीब को एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त मिलता था, ये विकास था गरीब के लिए। 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त मिलती थी किसान को, ये गरीब का विकास था। राजे जी, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाई 2003 के पहले जो स्थिति थी वही 15 साल 18 साल आप लोगों को सत्ता से बाहर रखने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल ऐसा हम नहीं मानते कि वो जिम्मेवार है, ये ऐसा नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां झूठ का पुलंदा बनाकर भी, अब जैसे कह दिया ना कि सोने की सड़कें डलवा देंगे, डल गई ना सोने की सड़कें। 24 घंटे बिजली दे देंगे, दे दी ना 24 घंटे बिजली। किसान को माला माल कर देंगे, आज दुगनी कर देंगे, कर दी ना दुगनी। किसान को खाद दे नहीं पा रहे, किसान को बिजली दे नहीं पा रहे, किसान को पानी समय पर दे नहीं पा रहे, किसान को उसकी दवाइयां असली दे नहीं पा रहे। नकली दवाइयों के मारे किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है। अब ये कह रहे हमने विकास कर दिया, कौन सा विकास कर दिया? अगर विकास किया होता तो डबल इंजन के नाम पर मध्य प्रदेश में वोट नहीं मांगना पड़ता। मुख्यमंत्री का चेहरा पीछे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा आगे ला रहे हैं और कह रहे डबल इंजन के नाम पर। ये तो स्ट्रेटजी होती है ना, सियासी दलों की अपनी अपनी रणनीति है, वो किसके चेहरे पर उन्हें लगता है कि ज्यादा फायदा मिलेगा। जवाब ले लीजिए सुरेश जी, दुर्गेश केशवानी जी से। दुर्गेश जी, बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं, दवाइयां दे नहीं पा रहे हैं, खाद दे नहीं पा रहे हैं, क्या दिया डबल इंजन ने? बता दुर्गेश जी, क्या दे दिया डबल इंजन ने? आप बताएं, एक उपलब्धि बता दें, डबल इंजन दे दिया ने कुछ दिया है? जी दुर्गेश जी, जवाब। मनमोहन सिंह के समय में 35,000 रुपए की बाइक मिलती थी, आज मोदी जी के समय में 1 लाख रुपए की बाइक मिल रही है। आप बताइए ना, क्या कौन कौन सी चीज बताऊं? जो 40,000 में 35,000 में स्कूटी मिलती थी बिटिया के लिए, उसकी कीमत 80-90 हजार कर दी। ऐसे डिबेट मत खराब करो आप प्रशांत जी। आप तो ये सड़कों में जो गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, आज सड़कें देखिए आप। जब यहाँ से सागर जाते हैं तो सुबह 8 बजे निकलते हैं, 11 बजे सागर पहुंच जाते हैं। इनके समय पे आप नाश्ता भी साथ रखते थे, दिन का खाना भी साथ रखते थे और रात का खाना भी साथ लेके चलना पड़ता था। किसानों की बात कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं किसानों के नाम से। इन्होंने कभी किसानों के लिए सम्मान निधि के लिए हम सूचित कर्ज माफी की नहीं। अरे आप शांति करो, बिलबिलाओ मत, तिलमिलाओ मत। जनता समझती है आपको कि आप डिबेट खराब कर रहे हैं। जब आप इनसे पूछते थे
कि जब किसानों के लिए हम इनसे सूची की मांग करते तो सूची कभी उपलब्ध नहीं करा। इसके बाद हम जब इनसे बोलते थे कि किसान PMY के मकानों के लिए राशि जमा करो, वो जमा नहीं कर पाते। ये सिर्फ झूठ की जमा खर्ची करने वाले लोग हैं। चैनल पर झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी मंशा जो बोली है, उन्होंने बात को रखा है कि मध्य प्रदेश टॉप तीन प्रदेशों में से होगा। उसके विकास की आप कल्पना करिए, जो मॉडल माननीय मोदी जी लेके चल रहे हैं, जो प्रदेश के लिए हमारी सरकार लेके चल रही है, निश्चित रूप से जनता हमको इस पे आशीर्वाद देने वाली है। फिर से मध्य प्रदेश उन टॉप 3 प्रदेशों में से। मैं आ रहा हूं दुर्गेश जी, फिर आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी, राकेश अचल जी भी कह रहे थे कि भाई विकास पर अब चुनाव मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जनता के मुद्दों पर बात होती है, विकास की बात होती है, और आज ग्वालियर से ये संकेत भी मिला। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अगर हम जिक्र करें उनमें से एक होगा दिल्ली मुंबई, उसका एक हिस्सा MP के लिए समर्पित कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए आप कि विकास के मुद्दों पर ही जो है वो चुनाव जीते जाते हैं जी, और विकास के मुद्दे अगर आपके पास नहीं है तो चुनाव हारे जाते हैं। तो जनता उसी को चुनती है जब जनता ये देखती है कि हमको लाभ मिला है। मैंने एक बात पहले ही कही आपको कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो पूरे विश्व में लोकप्रिय है, और उनकी लोकप्रियता का फायदा निश्चित रूप से जहां पर उनका डबल इंजन है उसको मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर राहुल गांधी जी की लोकप्रियता उससे ऊपर हो तो जहां जहां पर स्टेटों में उनकी सरकारें हैं, प्रदेशों में सरकारें हैं, उसका फायदा भी उनको मिलेगा। लेकिन लोकप्रियता किसके ऊपर है ये जनता देख रही है, और जनता जो है वो विकास के नाम पर ही वोट देती है। देखिए, सड़कों का विकास जिस गति से हुआ है और जिस प्रकार से हुआ है, वो अपने आप में जनता खुल करके कहती है कि सड़कें तो हमारे गांव की ऐसी बन गई हैं कि ऐसा लगता है कि हम पहले विदेशों में जाकर के देखते थे। ये सच है, इससे कोई इससे पलट नहीं सकता। लेकिन मूल बात यह है कि जो गांव के शोषित, वंचित, जो पिछड़े हैं, विकास की अगर गति वहां पहुंच रही है, उनको सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उनको जो इज्जत घर मिल रहा है, महिलाओं को जो है ट्रिपल तलाक के माध्यम से महिलाओं को आजादी मिल रही है, और जनधन खातों के माध्यम से जो आप सोचिए 70 साल तक गरीबों के खाते नहीं खुले थे। बहुत सारी बातें कहीं खाते ही नहीं खुले थे 70 साल तक। मैं इसी पर मैं एक छोटा रिएक्शन सुरेश राजे जी से लूंगा, उसके बाद फिर राकेश अचल जी के पास जाऊंगा। सुरेश राजे जी, भाई आपके पास चेहरा नहीं है जो बता सके, जो गारंटी दे सके, जिसका जिक्र PM मोदी करते हैं बार बार। नहीं, क्या चेहरा नहीं, हमारे पास क्या चेहरा नहीं है, किसकी गारंटी? मोदी जी ने तो गारंटी दी थी। सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलेगा क्या आपको? जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस में नेता कौन है। आपके पास कोई नेता न नेता है, न नीति है, न नीयत है। यही कारण है कि आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे आप बता नहीं पा रहे हो कि आपका नेता कौन है। जनता ये जानना चाहती है कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है। आप सिर्फ जब आपकी 15 में आपकी सरकार आई थी, तब आप ये बिजली पानी सड़क पर हम लोग बैठने लगे प्रकाश, इनके चैनलों पर, आपके चैनलों पर। ठीक है, तो ये कारण, ये निश्चित रूप से ये इनके पास कोई नेता नहीं है। अभी आपने क्या कहा कि डबल इंजन की सरकार जहाँ होगी वहाँ विकास होगा, फिर तो आप चुनाव ही नहीं कराना चाहते ना देश में। ऐसे ही कह दो डबल इंजन की सरकार, उसमें क्या करना है? डबल इंजन की सरकार के विकास नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ममता जी लगातार क्यों जीत रही है वहाँ? अगर ऐसे ही डबल इंजन की बात करते हो तो दिल्ली में केजरीवाल कैसे जीत रहे हैं? ये कौन सा तरीका है कि डबल इंजन की सरकार को वोट दो तो विकास होगा? चलिए ठीक है, आपने दो बातें उठाई, उस पर भी छोटा रिएक्शन जरूर लेंगे जी। ठीक है, राकेश अचल जी, मैं फिर ग्वालियर पर आता हूँ। ग्वालियर में 2018 में आपको भी याद होगा, कई बार छोटी चिंगारियां भी बड़ी जाति की सियासत में चली जाती हैं, लेकिन अच्छा है कि ट्रैक पर हैं हम। दूसरा एक रिएक्शन जो सुरेश जी ने कही बात, उस पर भी दीजिएगा कि भाई बंगाल, दिल्ली में। राकेश अचल जी, देखिए साथी, जो कह रहे हैं वो उनका राजनीतिक दलों के चूंकि वो सदस्य हैं, उनको जो कहना है वो सही कह रहे हैं। लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में मेरा जो अनुभव है वो यह है कि आप पिछले 3 साल में या 4 साल में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर उनके नतीजों को देख लें तो इन सवालों का उत्तर मिल जाता है कि प्रतिपक्ष के पास चेहरा है या नहीं है, प्रतिपक्ष के पास गारंटी है या नहीं है।
माननीय प्रधानमंत्री जो गारंटी आज ग्वालियर में दे के गए हैं, ये गारंटी पिछले कुछ ही महीनों पहले कर्नाटक में भी दी थी, लेकिन वहाँ की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी दी थी, वहाँ भी नहीं किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में अगर कर दे यकीन प्रधानमंत्री जी के इस विकास के इदारे पर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सरकारों में डबल इंजन या 3 इंजन लगा दें तो कोई परिदृश्य बदलता है। मणिपुर आपके सामने है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, आपके पास क्या हुआ? ठीक है। हरियाणा आपके सामने है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या हुआ? मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जैसी राजस्थान की घटना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई कि वहाँ गले काट दिए गए दर्जी के, ऐसे हमारे यहाँ तो महाकाल के मंदिर वाले शहर में एक बेचारी बच्ची के साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा। आपने अच्छी बात उठाई है। दुर्गेश केशवानी जी के पास में जाऊंगा। राकेश जी आ रहा हूं दोबारा। दुर्गेश जी, हर राज्य में एक जैसा रिएक्ट नहीं होता, हर राज्य में एक जैसे नतीजे नहीं मिलते हैं, उदाहरण राकेश जी रख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति, वहाँ की परिस्थितियां अलग अलग हैं, और हम तो निश्चित रूप से इस चुनाव पूरे विकास को लेकर हम जनता के माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने जन कल्याण के काम किए। हमारी ताकत हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, हमारी ताकत हमारी प्रदेश सरकार की जन कल्याण की नीतियां हैं, हमारी ताकत हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याण की नीतियां, उसको लेकर हम जनता के बीच में, और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। यही कारण है, आप देखेंगे प्रशांत जी की 20 सालों से जनता हमें सतत आशीर्वाद देती आ रही है, जनता हम पर भरोसा जताती आ रही है। ठीक बात है। चलिए, 20 साल से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, अच्छी बात है। बीच में 18 में एक बार जरूर तस्वीर बदली थी। सुरेश राजे जी, पीएम मोदी ने केंद्र की योजनाएं नहीं गिनाई, बल्कि सीएम शिवराज राज्य की योजना भी गिनाई है। डबल योजनाएं हैं जिन पर वोट पड़ना है, उसमें भी वोट सुरेश राजे जी हमें ज्यादा था, और जनता ने हमें निश्चित रूप से आशीर्वाद दिया है। आने वाले समय में हमारे जन कल्याण के काम अकेले कमलनाथ जी हमको सराहने वाली, अभी तो आप आशीर्वाद देने वाली है। अभी कमलनाथ जी ने जब से कमान संभाली है, कितनी बार प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। फॉलोइंग नहीं है, कहीं जनता के बीच जा नहीं रहे। मतलब अपने 20 साल के कार्यकाल पर अगर एक पार्टी के नेता मेहनत कर रहे हैं तो उस पर भी दिक्कत है आपको। कोई मेहनत, ये बात नहीं है, ये विषय नहीं है मेहनत का। मेरा ये कहना है कि 20 साल से जिस चेहरे को लेके आप प्रदेश में राज कर रहे हो, जो लगातार 15-17 साल से एक छत्र शासन कर रहे हैं, तो उनका चेहरा काम नहीं आ रहा, इसलिए प्रधानमंत्री को लाए हो, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगेंगे। चलिए ठीक, तो क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश के? चलो, माफी चाहूंगा, सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी, क्या 23 की टोन सेट कर गए हैं ग्वालियर से पीएम मोदी? देखिए, निश्चित रूप से जो विकास का पिटारा उन्होंने खोला है और जो घोषणा अभी शिलान्यास किया है, लगातार एक कंटिन्यू सिलसिला जारी है उसके, ये तो निश्चित है कि जनता उससे लाभान्वित हो रही है तो वो वोट करेगी। लेकिन मेरा कहना है, अगर कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं आप, तो आप उनको मतलब दुविधा में क्यों डाले हुए हैं? एक तरफ वो बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे हैं, सनातन का स्वागत कर रहे हैं, वहीं पर आपके लेकर के बिहार से लेकर के सनातन पर वार हो रहा है साउथ तक, उस पर राहुल गांधी चुप हैं। तो राहुल गांधी अभी क्लियर नहीं कर रहा है कि सनातन को लेकर के क्या करना है। जनता इन भावनाओं से जुड़ी होती है। चलिए, तो ये सत्ता पक्ष विपक्ष की तकरार, तीखी नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, एक बात से जरूर सहमत हैं कि विकास के मुद्दे पर, विकास के ट्रैक पर अब सियासत एमपी में आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, सुरेश राजे जी, दुर्गेश केसवानी जी, सौरभ दुबे जी, राकेश अचल जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में आज बस इतना ही।